पूरे मिडिल ईस्ट में डर की माहौल छाया हुआ है और ईरान ने एक ऐसा काम कर दिया जिसको देख करके डर के नेतन्याहू कैसे डोनाल्ड ट्रंप के पास चला गया और व्हाइट हाउस में लगातार 3 घंटे तक बातचीत किया। और उस बातचीत के बाद जब डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसी बात किया जो सुनकर हर एक चौंक जाओ। मैं साबिर खान, हर छोटी बड़ी इसी ईरान के टॉपिक में मैं बात करता हूं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपका सपोर्ट जरूर है। कैसे मिडिल ईस्ट में चारों तरफ डर की माहौल छाया हुआ है, चारों देश जो मिडिल ईस्ट के है हर एक डर रहा है, लेकिन एक देश ऐसा है जो नहीं डर रहा है, वो है ईरान। और ईरान को डराने के लिए कैसे अमेरिका चारों तरफ से उनको घेरने के प्रयास में है और लगभग घिर भी चुका है, और उसके बावजूद भी ढंग से उनको डरा नहीं पा रहा है। ये बात क्यों कह रहा हूं, थोड़ी वीडियो चलने के बाद आपको पता चल जाएगी। क्योंकि आज की डेट में कैसे ईरान के अंदर कैसे चारों तरफ अफरा तफरी की माहौल खड़ा हुआ है, चारों तरफ कैसे एक के बाद एक प्रोटेस्ट हो रहा है। उस प्रोटेस्ट में लगभग बहुत सारे लोग भी मारा जा रहा है। उसके बावजूद कैसे देखो एक पार्टी ऑर्गेनाइजेशन क्या है जो 47 इस्लामिक रेगुलेशन पार्टी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उस ऑर्गेनाइजेशन में कैसे ईरान की हर की लोग कैसे एकता की एक मिसाल देता है। कैसे ईरान की डिफेंस मिनिस्टर खुद अपने बयान रखता है। ये रही वो प्रोग्राम जहां पर साफ साफ देखा जा रहा है कितना तादाद में लोग हैं जो चेयर अप कर रहा है ईरान के लिए और एक होने की बात कर रहा है। और यहीं पे बहुत सारे तस्वीर ऐसे तस्वीर है जो देख करके और भी शौक में पड़ जाओगे, हैरात में पड़ जाओगे कि ईरान करना क्या चाहता है। जो ईरान को अमेरिका लगातार डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये ईरान डरने की नाम ही नहीं ले रहा है। कैसे इजराइल के साथ जब ईरान की वार हुआ था 12 दिन का, उस 12 दिन के वार में जो इजराइल का जो एयर ड्रोन था, उस ड्रोन को जो मारकर गिरा था, उसके मलबे को कैसे वहां पर रखा। उसके बाद हर एक ऑडियंस को दिखाया कि देखो ये रही इजराइल की औकात, ये रही इजराइल की ताकत, ये रही इजराइल की पहचान। यानी साफ साफ अपने यगाम को पैगाम देने की कोशिश कर रहा है कि अगर ईरान चाहेगा तो इजराइल को इसी तरह लपेट सकता है, इसी तरह उनको फिर मार सकता है। लेकिन यहीं पे नहीं रुका। कैसे अमेरिका की जो एयर डिफेंस जो सेनापति था, उन सेनापति की कैसे एक तंबू खड़ा कर दिया। उसके बाद कैसे एक एक करके देखो सीढ़ी के तरह एक एक तंबू को बना दिया और हर एक की तस्वीर दे करके कैसे उनको उनकी औकात दिखा दिया अमेरिका को। ये बात तब हो रहा है जब अमेरिका चारों तरफ से ईरान को घेर चुका है। एक डोनाल्ड ट्रंप के इशारा में पूरे चारों तरफ से अटैक हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी डर नहीं रहा है। ये एक ऐसा कौम है जो सच में इनको डराना लगभग नामुमकिन है। जब तक इन लोगों की सांस नहीं अटक जाता है तब तो ये लड़ते जाता है। ये ईरान है मेरा भाई। और इसी चीज को देख करके कैसे हमारे नेतन्याहू कैसे दौड़ करके भाग गया डोनाल्ड ट्रंप के पास, और डोनाल्ड ट्रंप के पास जाकर के अपनी अर्जी डाली, ये हो रहा है, ऐसा ऐसा कांड हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के उनके साथ लगभग 3 घंटे तक बात हुई व्हाइट हाउस में। आज डोनाल्ड ट्रंप के इतना डर है कि व्हाइट हाउस के बाहर कैसे कड़ी से कड़ी पहरा खड़ा कर दिया, यानी कोई भी प्रोटेस्ट ना कर पाए, कोई भी डर की माहौल ना पैदा कर पाए इसी कारण। और इस 3 घंटे के बातचीत में उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसी बात कर देता है जो सुनकर चौंक जाओ। कह देता है कि अगर ईरान अपने बाज में नहीं आता है तो ईरान को हम अपने तरीके से उनको ट्रीट करेंगे। कैसे इस 3 घंटे के दौरे के बाद कैसे नेतन्याहू अपने बयान को रखता है और इस बयान में साफ साफ कर देता है कि ईरान को रोकना है तो सिर्फ परमाणु के ऊपर रोक लगाना ही सीमित नहीं होगा, इनके ऊपर और भी जितने बैलिस्टिक मिसाइल है इनके ऊपर भी रोक लगाना पड़ेगा, नहीं तो ये इजराइल के लिए बहुत खतरा हो सकता है। और इसी चीज को देख करके जब डोनाल्ड ट्रंप जो बैठक हुआ था अमेरिका के साथ ईरान का, इस बैठक में लगातार इस चीज को उठाया गया है। लेकिन इस चीज को
बार बार डिनाई कर दिया है ईरान ने कि आप अगर हमसे अगर परमाणु को लेकर बातचीत करना चाहते हो तो हम कर सकते हैं। और इस परमाणु को जब हम लोग 60% तक हम लोग इसको यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर आप हमारे ऊपर से अगर टैरिफ को हटा देते हो, हमारे ऊपर से जितने भी सैंक्शन लगा हुआ है उनको अगर आप हटा देते हो तो हम इसको 16% से हम 20% तक इनको घटा करके हम कर सकते हैं। लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, क्योंकि ये बैलिस्टिक मिसाइल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है हमारे रक्षा के लिए, और हमारे रक्षा यानी हमारा अधिकार है जिसको कोई भी हनन नहीं कर सकता है। ऐसे साफ साफ दावा किया है ईरान के डिफेंस मिनिस्टर ने, यानी इससे क्लीन चीज जाता है कि इजराइल दबाव डाल रहा है अमेरिका के ऊपर कि ईरान के उस बैलिस्टिक मिसाइल जो बना रहा है उसके ऊपर रोक लगाया जाए और उनको कमजोर किया जाए। और इसी के बीच में कैसे इस तस्वीर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जो देखा जा रहा है शैतान कैसे बड़े बड़े दिग्गज नेता को कंट्रोल कर रहा है। और इसके लास्ट में जो है होगा एक्सट्रीम यानी वही जो बच्चे के साथ बहुत गलत काम कर रहा, हर एक को पता है, और उसको कैसे कंट्रोल कर रहा है। वो बाकायदा कैसे ईरान ने एक पुतला लगाया, उसके बाद उनको सजा करके ईरान के जो जनता है उनको दिखा रहा है यही। और ये बात यहीं पे खत्म नहीं होता है, कैसे ईरान ने अपने जितने भी अपडेटेड जो मिसाइल है, जो अपडेटेड रिसर्च जैसे सोलर पैनल को लो, जैसे और भी बहुत सारे चीज जो उसने बनाया था उसको कैसे अपने जनता के सामने रखता है और अपनी ताकत की इजहार दिखाता है कि हम लोग भी कमजोर नहीं हैं। और इसी रैली के अंदर से, इसी प्रोग्राम के अंदर कैसे खंबे लगा करके डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू को कैसे पुतले को कैसे उनके गले में फंदे डाल करके कैसे लटका दिया गया है, कैसे उनकी जो फ्लैग है नेशनल फ्लैग उसको कैसे जमीन यानी रास्ते के बीचों बीच कैसे पेंट करके उनके ऊपर पैर से कुचल जा रहा है। बस इसी प्रोग्राम के अंदर कैसे ईरान की एक जनता, ईरान की एक सिटीजन कह देता है कि अगर अमेरिका इस चीज को लेकर के बातचीत में अगर सपट ले तो अच्छा है, नहीं तो अमेरिका के लिए भी बहुत बुरा हो सकता है, क्योंकि हम लोग हमारे सरकार के साथ कट्टर होकर खड़ा हुआ है। कैसे इस खबर के बाद ही कैसे एक खबर आ जाता है जिसमें ईरान की प्रेसिडेंट रोने शुरू कर देता है। किस रीजन रो रहा है वो सुनकर और भी अब तंग हो जाओगे। रो रहा है इस कारण क्योंकि जो प्रदर्शन हुआ था कुछ दिन पहले ईरान में, ईरान के सड़कों पे कैसे एक के बाद एक गोलीबारी हुआ था, उसमें लगभग बहुत सारे लोग, 1000 से भी ज्यादा लोग की मारा जाने की खबर आया था। उस चीज को लेकर के उसने बहुत एहसास जताया है कि ये नहीं होना चाहिए था, ये हमारी गलती है, लेकिन हम आपको वादा देते हैं कि ऐसा गलती कभी नहीं होगा और ऐसा गलती जो किया था प्रोटेस्ट, वो गलती जो किया उनको बख्श नहीं दिया जाएगा। कैसे चारों तरफ से कैसे ईरान को घेर रहा है अमेरिका, और इनके बीच ही और भी एक डरावनी खबर आ रहा है सामने। कुछ दिन पहले जो अब्राहम लिंकन को कैसे अरब सी के बाहर जब देखा गया था वहां पर तैनात कर दिया था इजराइल के लिए, अब देखो अब एक नया एयरक्राफ्ट भेज दिया गया है जिसका नाम है जोगेसी HW बोस। इसको कैसे भेज दिया है उनके बैकअप में, कैसे उनको सपोर्ट करने के लिए, यानी ईरान को चारों तरफ से घेर लिया है अमेरिका ने, लेकिन उसके बावजूद भी ईरान रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कैसे ईरान लगातार अपने बयान में डटे रहे हैं, हम लोग अपने डील करेंगे अपने मर्जी से, हम दूसरे के दबाव में नहीं आएंगे। इसी तरह हर एक चीज के खबर को जानने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपकी सपोर्ट हमारे जरूरत है।